नमस्कार मित्रों, आज मैं एक खास मुद्दे पर आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। हालांकि हमारे जीवन का हिस्सा है, ऐसा खास कुछ भी नहीं है। सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहता हूँ रमीला मेघवाल को, जो हमारी शिष्या रही है और एक पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, उसके बाद जिला परिषद का लड़ा, फिर विधायक सभा का चुनाव लड़ा 2023 में जालोर से, और आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनको जालोर जिले की जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके लिए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और इसी गति से अगर मैडम चलती रही तो 2028 में इनको मंत्री परिषद में आने से कोई नहीं रोक सकता। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। लेकिन मैं इनके जीवन की शुरुआत की बात करना चाहूँगा। तो बात करें 2015 के पंचायत राज चुनाव की, तो उस समय कांग्रेस मेरी प्रॉपर्टी में चल रही थी और मेरी प्रॉपर्टी में जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिस भी कांग्रेस का चला करता था, लंबे समय तक चला हमारे यहाँ। नेताजी हमारे करीब थे, हम नेताजी के करीब थे। मैंने 2000 का चुनाव, पंचायत राज चुनाव का हमारे गांव भाटीपट्टी गांव कोटड़ा से लड़ा। उसमें रत्नाराम जी नेता हुआ करते थे। 2003 में जब रतन जी वर्चस्व में आए तो 2005 का चुनाव रतन जी के नेतृत्व में मैंने लड़ा। फिर तीसरा चुनाव मैंने 2015 में रमीला जी के साथ आदड़ी रोपसी और कोड़ी से 11 नंबर सीट से लड़ा और मैडम 3 नंबर सीट से चुनाव लड़ रही थी। तो इसमें वाक्य ऐसा है कि 3 दिसंबर की रात को, मतलब देर रात रही थी, टिकट की गहमा गहमी थी और उसमें ब्लॉक अध्यक्षों को भी टिकट कमेटी का एक सदस्य बनाते थे। आजकल ऊपर से प्रभारी परीक्षक आते थे। पहले नेताजी और एक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्य और एक जिले का कोई भी पदाधिकारी जो प्रभारी हुआ करता था ब्लॉक का, वे 3 मेंबर होते थे और वो मिल बैठ के टिकटें बांटते थे। तो मैं मेरे कार्यालय में बैठा था, नेताजी कहीं आराम में व्यस्त थे, लंच कर रहे थे। देर रात्रि में लंच होता था हमारा। तो मैं जैसे ही बाहर गया तो ऑफिस के बाहर 2 लड़के बाइक पे आए और बैठे, चुपचाप बैठे थे, हाथ में एक आदेश था। तो मैं कौतूहल से पूछा, मैंने कहा भाई आप लोग? तो इन्होंने वो ऊपर से दुपट्टे हटाए और वो सर्दी का टाइम था, दिसंबर का महीना था। दिसंबर में जनवरी में चुनाव हुआ करते थे और जनवरी के अमूमन 5-7 तारीख को चुनाव होता था। रिजल्ट 7 तारीख और 10-12 तारीख को प्रदान बनते थे। ऐसा सिलसिला शुरू से 1995 से 2020 तक ये चला। उसके बाद कोर्टों में मामला चला गया। आजकल चुनाव 2025 की जगह 26 में हो रहे, 6 साल हो रहे। तो ये बार आए युग, तो मैंने पूछा भाई आप लोग? तो इन्होंने दुपट्टा हटाया। एक उसमें एक व्यक्ति मेरा परिचित था, तो वो परिचय बताऊंगा मैं। तो मैंने पूछा भाई बताइए। तो हमें नेताजी से मिलना है और काम है। तो मैंने कहा बताओ क्या काम है, थोड़ा मैंने कहा जानकारी ले, ताकि नेताजी को मैं जाकर बताऊँ भाई बात 2 युग है। तो इन्होंने कहा कि हमें टिकट लेना है। तो मैं एक बार सत्य में आ गया, काय का टिकट लेना है? डेलीगेट का। मैंने कहा डेलीगेट का टिकट? तो उस समय हमारा कांग्रेस का अर्जुन सिंह जी का कोalition चल रहा था। अर्जुन सिंह जी भी कुछ हिस्से में टिकट बांट रहे थे, कुछ हम बांट रहे थे, कुछ हम ले रहे थे। तो मैंने कहा यार ये प्रक्रिया बड़ी गंभीर है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, पढ़े लिखे हो, तो आप इस राजनीति गंदी चीज है, इसमें क्यों पढ़ना चाहते हो? तो उन्होंने कहा आप तो हमें नेताजी से मिलाओ। फिर हमने गपशप करी, हंसी मजाक करी। फिर इनको ये भी मैंने कहा जिस आप 3 नंबर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हो वो तो जनरल सीट है और आप किसी ऐसी महिला की बात कर रहे हो और सीट भी प्रधान की, ऐसी महिला की, रानीवाड़ा की। तो कहीं आपका टारगेट, मैंने कहा प्रधान का तो नहीं है। फिर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि नहीं साहब हम सीट निकाल के करेंगे। फिर नेताजी से उनको मिलाया, एक हाथ में कागज था। और उससे एक दिन पहले 3 दिसंबर को हम किसी पत्रकार के यहाँ बैठे थे, तब भी वो युवक आए थे, हाथ में चिट्ठी लेकर, कागज लेकर आए थे। उन्होंने शायराना अंदाज में बात करके और चिट्ठी नेताजी को दी। तो हमने तो पूछा नहीं, अपनी अपनी चिट्ठियाँ होती है, नेतागिरी में कई राज होते हैं। तो इन्होंने वो चिट्ठी का हमने पूछा भी नहीं, लेकिन वो चिट्ठी उसी सिलसिले की थी। फिर इन्होंने नेताजी को मिलाया किया। तो फिर हमारी चर्चा हुई, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उस युग के परिचय का मैंने हवाला दिया। उसके बाद जब टिकट देने में 4-5 दिन और लगे, तो जब तक चर्चा होती रहती हर सीट पे, जब रात को चर्चाएं होती थी, तो फिर हमने
इनको हवाला का हमने भी मदद करी। मैंने कहा अब जब ये टिकट मांग ही रहे हैं तो दे दो, तो क्या अपने पास कोई प्रभावी दावेदार नहीं है, इनको दे दो। तो साहब इनकी हमने टिकट फाइनल कर लेते हैं। टिकट फाइनल कर लेने के बाद में चुनाव लड़ लेते हैं। और चुनाव में मैं तो हार गया 11 नंबर सीट से, और ये 3 नंबर सीट से जीत गए। तो फिर 5 तारीख को 5 जनवरी को 7 जनवरी को शायद चुनाव था, और 6 जनवरी को हमने सभी डेलीगेटों को इकट्ठा किया, जितने भी थे 19 थे शायद। तो 1900 को इकट्ठा करके हम एक कैंप, हर बार ये कैंप होता है, कैंप के तहत हम इनको लेके गए माउंट आबू नेताजी की होटल है वंदे मातरम, वहाँ इनको कैंप कराया। 7 तारीख को रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद मैं तो हार गया था, मैं तो खुद टेंशन में था, चुनाव हार गया। बाकी दूसरे जीते, फिर भी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। तो इनको फिर मंथन हुआ कि कितनी एससी की सीट जीती है, एससी महिला की सीट है, तो कौन कौन जीते। तो उसमें प्रमुख रूप से हमारे कांग्रेस के 2 नंबर सीट से सेवाड़ा, सांतरू और मोखादरा वाली सीट से 5 गणपत राम जीते थे मेघवाड़ती को। और ये उसके एडजॉइनिंग कूड़ा वाली सीट में जहाँ पर ये रमीला जी चुनाव लड़ी, तो ये 470 वोटों से दोनों में कंपटीशन था, मतलब इन दोनों में से किसी को एक को बनाना था। तो प्रधान के चुनाव के 2 दिन पहले फिर हमने वहाँ से कैंप छोड़ा। तो रात को क्या आ गया, हमारी कोर कमेटी थी, हम भी नेताजी के खास थे, सबसे आगे काम करने वाले भी थे, खास भी थे, मतलब दिमागदार भी थे उस समय। आज तो उनकी नज़र में कुछ नहीं है, लेकिन उस समय दिमागदार थे। तो हमें पूछा जाता था। तो फिर रात को ठीक 2 बजे वो युग भी साथ था टिकट दिलाने वाला, और रमीला जी के पति अशोक डाबी, तो आज हम तो उसको छोटा भाई मानते हैं। तो फिर रात को 2 बजे के टाइम मिलते मिलते उसमें जसवंतपुरा और रानीवाड़ा 2 पंचायत समितियाँ थी, सरनाऊ 20 में बनी थी, उसमें नहीं थी। हमारा पूरा हिस्सा रानीवाड़ा में था, और कल वापस देवल साहब ने उसी हिस्से को हमारे रानीवाड़ा में डाल दिया, वापस सरनाऊ में से निकाल के। तो फिर 2 बजे रात को गणपत और पांचू को भी पूछा गया कि भाई क्या है क्या नहीं है क्या। फिर उन पर बात भी, हम पीछे बात भी लगाते थे, जो प्रधान के संभावित उम्मीदवार थे उनके पीछे हम वो रेकी भी करवाते थे कि भाई कौन क्या बात कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। तो एक राजनीतिक हिस्सा यह तो होता ही है। तो पांचू और गणपत वो जिद पे अड़े रहे, वो काफी मतलब गहमा गहमी कर रहे थे, फोन करना, ऊपर नीचे भागना, कोशिश करना, नहीं बढ़ाओ हम तो बीजेपी में चले जाएंगे, इस तरह से कर रहे थे। ये एक जोड़ा चुपचाप शांत अपने कमरे में बैठे, कोई किसी प्रकार की इन्होंने वो न्यूसेंस नहीं करी पार्टी लाइन से। तो फिर इनको 2 बजे रात को जहाँ हम बैठे थे वंदे मातरम होटल में, फिर 5-4 जनों के बीच में इनको बुलाया, इनको पूछा कभी क्या करें प्रधान का आप दोनों के बीच में क्या करना चाहिए। इन्होंने बहुत सटीक जवाब दिया कि सर पार्टी हित में आप जो फैसला लोगे हम तैयार हैं, अगर आपको लगता है हमें बढ़ाना चाहिए तो बढ़ाना, नहीं आपको लग रहा है कि नहीं बढ़ाना है तो कोई बात नहीं, हम आप जो कहोगे उस लाइन को नहीं छोड़ेंगे। ये बात होगी आएगी। उनको पूछा, उन्होंने गलत जवाब दिया, इन्होंने सही जवाब दिया, फिर बात आएगी। फिर हमने वहाँ से कैंप पे हारे हुए लोगों को वहाँ से विदा किया। हारे हुए कैंडिडेटों में एक ही था और कमेटी में, बाकी सारे सबको वापस सह समान घर भेजा। और इनको जो जीते हुए कैंडिडेट थे इनको गाड़ियों में भर के हम ले आए राम से एक धर्मशाला है देवाजी महाराज की, पता नहीं कोई है धर्मशाला इनके, जो इनके स्वयं अध्यक्ष है रतन जी या इनके पिताजी। तो उस धर्मशाला में हम रुके और सुबह फॉर्म भरने थे। फॉर्म 10-11 बजे भरने होते हैं, उसके साथ डेलीगेट भेजने होते हैं। फिर डेलीगेटों को अलग अलग ग्रुप बना के कर दिया जाता है, फिर उनको सिस्टम समझाया जाता है। कोई अगर खर्चे पानी की बात करता है तो वो भी दिया जाता है कि हिस्सा है यार पार्टी करती है, हमने भी वो किया। फिर 500 ओवर में कंपटीशन बढ़ गया, इतना भयंकर न्यूसेंस करने लगा कि उस समय इनके फिर हमने 500 और गणपत को ले गए नेताजी के मांडोली मकान पे। उसमें मुझे याद है खेंगार जी वारसा, हेमाराम जी, जंगू सेवाड़ा और अमर सिंह जी सरपंच उस समय नहीं थे, आज सरपंच है सेवाड़ा के। तो इन तीनों ने अच्छी भूमिका निभाई। चौथा मैं था, तो मैं इनकी वो कमेटी का अध्यक्ष था, ये 3 सदस्य थे मेरे। तो इन्होंने अच्छी हेल्प करी हमारी, और पांचों को समझाना करना, उन्होंने जो भी की न्यूसेंस किया, कैसे किया, उनको हमने कड़क शब्द भी कहे, हल्के शब्द भी कहे, भारी शब्द भी कहे, सब कुछ का वो एक हिस्सा होता है। वो करने के बाद में फिर सुबह 4 बजे
पूरी रात जाग रहे थे, उसमें 2-4-3 रात तो सोना ही नहीं होता है। फिर वो रात जाग रहे थे, जागते जागते फिर 4 बजे इस जोड़े को वापस पेश किया गया कोर कमेटी के सामने, फाइनल जजमेंट होना था। तो कि क्या करना चाहिए, फिर इनको बुलाया तो इन्होंने हाथ जोड़ के कह दिया कि साहब अगर पांचू और ये गणपति इस तरह कर, इन्होंने इतना तांडव किया वहां पर, आप नहीं मानोगे, भैरव तांडव कर दिया वहां पर। मतलब किसी का जीना बेहाल कर दिया, इधर से तो भागना, दीवार कूदना, हम पकड़ के लाए, इधर से किया, वो मतलब निश्चय इतना फैला दिया, हम खुद मतलब क्या करें। तो इनको बुलाया, इन्होंने सुबह 4 बजे आए तो ये मतलब आधी नींद में थे और जगह इन्होंने कहा साहब हमको प्रधान नहीं बनना है और आप पांचों को बना दीजिए, बोर्ड भी कर जाएगा, अपना प्रधान बनना चाहिए, हमको नहीं बनना, हम आपको वोट दे देंगे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये बात हमारे दिमाग में घर कर गई और हम सब ने निर्णय किया कि भाई देखो अगर प्रधान बनाएंगे इनको बनाएंगे, 5 साल चलाना भी है, इनको काम भी करना है। तो इन्होंने फिर वहाँ उस जवाब के बेस पर इनको कहा और फिर हमने तुरंत उनको 10 मिनट बाद में वापस किया कि आप तैयार हो जाओ, तैयार होकर आपको चुपचाप गाड़ी देते हैं, एक डेलीगेट देते हैं, आप जाके सुबह फॉर्म भर दो। तो इनको भेजा गया, 500 को हमने कंट्रोल किया। और उसके बाद में एक युवक जो साथ में था, अब उस युवक का भी मैं बीच में एक परिचय बताना चाहूंगा कि वो युवक था लक्ष्मण देवासी पाल, और इनके चाचा जी नारायण जी तो जो थे आज संसार में नहीं है, लेकिन उसमें मेरे रूम पार्टनर थे। हम डबोक में बीएड कर रहे थे दोनों, हम रूम पार्टनर भी थे, एक जिले से थे, एक क्षेत्र से थे, तो हम एक ही रूम में रहते थे। तो वो उनके ये भतीजा था और महादेव जी मारसा के भी ये भतीजे इनके ताऊ जी है। तो लंबे समय से इनके परिवार को मैं जानता था 1990 से, जब से बीएड करी, तो ये भी परिचित है। ये युवक बिल्कुल निस्वार्थ भाव से साथ में ये था कि भाई हमारा बंदा है, अशोक है, मेरा खास मित्र है, ये बढ़ना चाहिए। तो आज वो हालांकि लक्ष्मण और हम साइड लाइन है, दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो एक ई मित्र चला रहा है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बाकी इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। और लोग कहीं के जो हमारे चेले थे, रमीला जी 15 साल बाद में मैं इस लाइन में आई, 15 साल पहले मैं चुनाव लड़ा, तो मतलब मेरी एक शिष्य टाइप थी। और अशोक को भाई मानता हूँ, तो अशोक के छोटे भाई की मिसेज है, तो हमने तो कभी उसको बहन और बीननी की तरह देखा। तो मतलब वो चीजें थी। तो आज वो कहीं चले गए, हम हमारी नीतियों से या हमारे कर्म में कागले को पंजो को कहें जिस पाड़ के भाई ज्योति रे पग में कागले और पंजो जी, मारे भी पग में कागले और पंजो है, कर्म में कागले और पंजो है जो बैठा। लेकिन बधाई हमारे शिष्य अगर आगे बढ़े अच्छी बात है। फिर साहब इनको प्रधान बना दिया गया, उस 500 को भी समझाया, उसने इनको वोट दिया, सब कुछ ठीक हुआ। तो उसके बाद में फिर शपथ ली। तो 5 साल रमीला जी ने बहुत अच्छा कार्यकाल चलाया, सबको साथ लेके चली। हमने उस समय मैं ब्लॉक दिस था 2017 तक, सितंबर 2017 में मैं ब्लॉक दिस हटा था। उसके बाद जय किशन जी को बनाया, तब तक 2.5 साल हमने साथ में काम किया, दिन में भी किया, रात में भी किया। लेकिन मैंने इनको बहन की तरह देखा और इन्होंने मुझे बड़े भाई की तरह देखा। काम में कोई फर्क नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ अच्छा था और इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। हमारे कहने के अनुसार जिन भाई क्षणों के जो काम कर रहे थे सब कभी मैडम ने मना नहीं किया। और उसके बाद में 2020 में संडव पंचायत समिति अलग बन गई हमारे, वो मैं वहाँ से प्रधान नहीं बन पाया, मेरे साथ चिट्ठी हुई। उसके बाद सारी स्टोरी आप देख रहे हो सिलसिलेवार। तो वो चीजें हो गई, हम अलग पड़ गए, ये इधर पड़ गए। उसके बाद इन्होंने जिला परिषद चुनाव लड़ा, फिर ये 2023 का ये जालोर से जाके इन्होंने इनको चुनाव लड़ाया पार्टी ने, और आज जिला अध्यक्ष है। तो मतलब उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आज मैडम को भी घमंड नहीं करना चाहिए। वो क्या छिंसठ गोई डोबड़ियों, तो उस समय 2015 में हमारे पास आया था, छिंसठ में था एक छोटो चुनाव है जो कटे गाय रहे यहाँ पर सेंट जी बस वो लोही पी पीने को जाडो गोई टाइप जी। तो मारक बाटे कहा होता है कि सिंसठ का गोईडो बने, तो मैडम भी आज सिंसठ का गोईडो बने। घमंड नहीं करना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। हमने भी आपकी इस छवि और इस जो ये आपने जो बनाया है ओरा, तो उसमें हमारा भी सहयोग है, लक्ष्मण का भी सहयोग है और कई लोगों का सहयोग है। लेकिन हमने बार जब अशोक और लक्ष्मण की नजरों को देखा और उनमें जो लड़कपन युवापन था, तो उनको हमने गंभीर सर देखा। और हम चाहते थे तो उस दिन खेल कर लेते, 500 और गणपत करोड़ों रुपए दे रहे थे, वहाँ थैले भर भर के आ रहे थे। लेकिन खेंगार जी, हम जी, अमर सिंह जी और मैंने हमारा जीव को कंट्रोल रखा और पार्टी के लिए काम किया। आज भी पार्टी के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस हमारे दिल में बसी हुई, आज दिल बहुत कुछ कर लिया हमारे साथ, जितना करना चाहिए कर लिया। एक हमारा कालजा नहीं निकल आया, बाकी सब कुछ कर लिया हमारे साथ। लेकिन फिर भी हम आज कांग्रेस में बैठे हैं,
और कोई नेता ध्यान नहीं दे रहा कि भाई आदमी कितने क्या है मतलब। लेकिन कोई बात नहीं, बताइए हमारे शिष्य आगे बढ़ रहे हैं। और मैडम से मैं कहना चाहूँगा कि आपको कार्यकाल मिला है, आप इस कार्य को अच्छे तरीके से करें, सबका मन जीते। जैसे रानीवाड़ा में सबका मन जीता है, ऐसे पूरे जिले का मन जीते। पुनः एक बार आपको बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।